चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। और आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अपना फर्स्ट लेक्चर। आई होप आप लोगों ने कल जो मैंने लेक्चर आपको भेजा था वो आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा, समझा होगा। अ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को यहाँ पढ़ने में एक इंटरेस्ट भी आएगा और एक मज़ा भी आएगा। सही बोल रहा हूँ मैं? तो देखिए, मैं पढ़ाने वाला हूँ, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। ठीक है? आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ओके। आज मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है वो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है? अब बहुत सारे लोग, मुझे उम्मीद है कि ये बात तो समझते होंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, या हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं पता आपने 10th में क्या पढ़ा है या 9th में क्या पढ़ा है। मेरा काम है कि मैं आपको जो मैंने सीखा हूँ वो आपको डिटेल में पढ़ाऊँ मैं, या जो मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, हम उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं जो हमारे कोर्स का नाम है, स्ट्रीम का नाम है, दैट इज़ कॉमर्स। कॉमर्स पढ़ रहे हैं आप लोग? साइंस से कॉमर्स में आ गए? कॉमर्स का बेसिक मीनिंग होता है कमर्शियल। कमर्शियल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज, या सादी भाषा में कहें बिजनेस। तो किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी को जहां पर हमारा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन। हमारा एक ही मोटिव होता है, क्या होता है? प्रॉफिट। उसको हम कहते हैं कॉमर्स। समझ में आया क्या बोल रहा हूं आपको मैं? छोटा सा उदाहरण देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनका मेन मोटिव क्या है? कमर्शियल एक्टिविटी करना और क्या अर्न करना? प्रॉफिट। रिलायंस फाउंडेशन या ट्रस्ट, इनका मेन मोटिव क्या है? सर्विस, वेलफेयर। तो मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कॉमर्स के डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि चैरिटी के लिए, सर्विस के लिए, वेलफेयर के लिए स्टैब्लिश किया गया। बराबर है? तो कॉमर्स मतलब हर वो एक्टिविटी जिसका एम क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। बराबर है कि नहीं बराबर है ना? छोटा सा उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, कॉमर्स का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपने एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी की, आपने प्रोडक्शन किया, फॉर एग्जांपल शुगर केन का, शुगर केन। तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अब आप शुगर केन को क्या करोगे? दो चीज़ें होंगी, या तो आपने खुद के लिए उगाया है अपने घर के लिए, तो फिर वो कॉमर्स में नहीं आएगा, वो तो आपके सेल्फ कंजम्पशन हो गया। अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, आप किसको बेचेंगे? इंडस्ट्री को। बेचा, क्या अर्न किया आपने? प्रॉफिट। आगे ना, किया ना अर्न। उस इंडस्ट्री ने उस शुगर केन को एज रॉ मटेरियल खरीदा, उससे क्या प्रोड्यूस किया? शुगर। अब उसको उन्होंने वेयर हाउस में रखा, है ना? और जैसे ही मार्केट में डिमांड होगी तो ये ही गुड्स, यानी यही जो शुगर है जो वो कहाँ रखी? वेयर हाउस में। कहाँ जाएगी? मार्केट। किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन। ये जो वेयर हाउस में अपने माल रखा है, अपना फिनिश गुड्स या अपने गुड्स, इसको बेचने के लिए हो सकता है आपको पैसे की जरूरत पड़े, फाइनेंस, मनी, जो आप बैंक से लेंगे। तो ये जितनी एक्टिविटी हमने पढ़े, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ये ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस आ गया, तो सर्विस, ये सब का एम क्या है? प्रॉफिट।
ये जितनी भी एक्टिविटीज है, सो हम क्या बोलेंगे? कमर्शियल एक्टिविटी यानी कॉमर्स। लॉजिक समझ रहे हैं? अरे आगे ना भाई, आप कुछ शुगर के ना अपने अपने घर में लेके चले गए तो क्या ये कॉमर्स है? होम। सर ये तो सेल्फ कंजम्पशन। कुछ को आपने दान कर दिया, चैरिटी कर दी, तो क्या ये कॉमर्स है? नहीं है। तो हम ये पढ़ने ही नहीं वाले इकोनॉमिक्स में। हम क्या पढ़ेंगे? जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज है, जिसका रिलेशन प्रोडक्शन से है ना, जिसका रिलेशन कंजम्पशन से है, बाइंग से है, सेलिंग से है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। बराबर है? तो ये जो भी चीज़ें मैं लिखता हूँ उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। एक बात ध्यान रखना, आप जिंदगी में कितने भी बड़े हो जाओ, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी या एक अच्छा इंटेलेक्चुअल पर्सन वही होता है जो हर चीज़ के नोट्स बनाए। रिमेंबर, लिखने की आदत लैपटॉप पे नहीं, बड़े बड़े लैपटॉप पे बैठ के नहीं है टक 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 कर रहे, कॉपी पेन पेंसिल। पेन से लिखना बहुत जरूरी है। आप यूपीएससी कर लो, आप दुनिया की कोई भी एग्जाम कर लो, जो व्यक्ति पेन से पेंसिल से नोट्स बनाता है वही काम आता है उसको। डोंट बी टू मच ऑफ डिजिटल के लेके बैठ गए लैपटॉप और टिक टाक टक एक्सेल शीट और ये सब नहीं करना है अपने को। ठीक है, तो ये सब लिखने का है, मैं आपको रोक दूंगा, आप पॉज करके लिख सकते हो उसको। बराबर है? अब बस हम लोग क्या करना है, कॉमर्स हमारा जो मेन सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जी इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैं टीचिंग कर रहा हूँ आपके लिए, आई एम गिविंग यू द सर्विसेज। सो सर्विसेज कमर्शियल एक्टिविटीज में नहीं आती, मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज, उनके उनका मोटिव सर्विस होता है, ऐसा बोलते हैं लोग। पुराने जमाने में एक्चुअल होता था, अब तो सब खत्म हो गया, तो वो कॉमर्स में नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल सर्विसेज, द डॉक्टर्स, द लॉयर्स, द टीचर्स। अब भाई मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये मुझे बताओ आपके हिसाब से इसकी बेसिक मीनिंग क्या है? टेल मी, 9th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, या होगा कुछ तो होगा अकल में, कुछ तो होगा, इधर नहीं इधर होगा, नहीं तो इधर होगा, कुछ तो होगा ना, कहीं तो होगा। सोचो। हम्म। दो लैटिन वर्ड को मिला के बनाए, दो लैटिन वर्ड्स, oikonomos, that is household मैनेजमेंट। कैसे एक इंडिविजुअल अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज को मैनेज करता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन लाइफ, या फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, इसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। है ना? हाउ एन हाउस होल्ड यूज हिज रिसोर्सेस टू मैनेज हिज वांट्स। अभी ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अपन बेसिक है, बेसिक वाले लोग हैं अपन, बेसिक के बाद अच्छा ABCH। आपको बेसिक में स्ट्रांग रहना है कि नहीं रहना है? तो अब मैं मतलब कैसे एक इंडिविजुअल अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड करेगा हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेस, ये आपको पढ़ना है काय में? इकोनॉमिक्स में। अब उसमें क्या क्या पढ़ोगे आप डिटेल में? कितनी वांट्स होती है, कितने प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं, क्या एक्चुअली रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, वांट्स कितने प्रकार की होती है, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले आज में आप ये सब लिखना है कॉपी में, कुछ भी छोड़ना नहीं है। कुछ जो लिखेगा वो टिकेगा, ध्यान रखना। ठीक है? ओके। अब आ जाओ भैया आप, बेसिकली एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के लिए मान लेते हैं। बहुत ही वाहियात सा मैं डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने नितिन सर की क्लास लिया नहीं हूँ एक्चुअली। क्या बनाया मैंने ये मेरे को भी नहीं पता। ठीक है। कोई लड़की लग रही खूबसूरत सी। ठीक है। आई डोंट नो क्या बनाया मैंने, मार्केट जा रही है। और ये हो गया हमारा
इंडिया का मैप, बहुत ही वाहियात बनाया मैंने, बट आई लव माई इंडिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ आप, ये दोनों की अपनी अपनी इकोनॉमिक डिसीजन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब कंट्री कोई डिसीजन लेती है तो वो किसके लिए लेती है? पीपल के लिए, लोगों के लिए, है ना। और इंडिविजुअल जब कोई डिसीजन लेता है तो वो खुद के लिए लेता है या अपनी फैमिली के लिए। सही बोल रहा हूँ मैं? बराबर है कि नहीं? तो आज मुझे बताओ, एट प्रेजेंट तुम्हारे हिसाब से इंडिया, एट प्रेजेंट अभी कनेक्ट करना, अभी जो सिचुएशन चल रही है देश में, अभी इंडिया में बेसिकली लोगों को किन चीजों की जरूरत है, बोलो सर। नेसेसिटीज, नेसेसरीज। इंडिविजुअल को भी किसकी जरूरत है? फिलहाल नेसेसरी। किन चीजों की कमी आ रही है देश में भी लोगों के लिए? सर, लोगों के पास में घर नहीं है, फूड नहीं है ना, नौकरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेसिक हेल्थ, एजुकेशन, हालत बद से बदतर। एट प्रेजेंट आप देखो इंडिया की हालत बहुत खराब। इंडिविजुअल सेम प्रॉब्लम, घर का इशू, कैसे चलेगा घर, फूड का इशू, एम्प्लॉयमेंट का इशू, बराबर है कि नहीं बराबर है ना, हेल्थ का इशू, एजुकेशन का इशू। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये आपको पता है? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं कि जो इंडिविजुअल का प्रॉब्लम होता है ना, वही कंट्री का प्रॉब्लम होता है। बिकॉज अ कंट्री नोन बाय इट्स पीपल। कोई भी कंट्री अपने लोगों के लिए जानी जाती है, लोगों के द्वारा जानी जाती है। तो अब इंडिविजुअल्स की डिमांड ही क्या होंगी, सोचो। तो ऑटोमेटिकली कंट्री की डिमांड क्या हो गई? अनलिमिटेड। जब इंडिविजुअल के पास ही रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है, और वो रिसोर्सेज वो किसको ट्रांसफर करता है? कंट्री को। तो कंट्री के पास से कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कहाँ से पैसा आएगा? तो फिर हमको लोन लेना पड़ता है। सेम है ना, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहीं और से लूंगा, कंट्री के पास भी नहीं तो कंट्री कहीं और से लेगी, क्योंकि हमें इन चीजों को पूरा करना है कि नहीं करना है, मुझे बताओ। यस सर। तो पूरे इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले अपन? हाउ एन इंडिविजुअल। यार आप देखो ना, अब कितनी दिक्कत है। हेल्थ सेक्टर क्रैश हो चुका है इंडिया का। एजुकेशन, सिर्फ 32% बच्चे, 30% बच्चे इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन के लिए अभी इंडिया में एट प्रेजेंट स्टडी है, 68% बच्चों के पास में एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं है। आप सोचिए आप लोग कितने लकी है, और जो लोगों को नहीं मिल रहा उनकी हालत क्या होगी। आज हेल्थ सेक्टर हमारा पूरा क्रैश हो चुका है, स्पेशली पब्लिक हेल्थ सेक्टर, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, और जो डिमांड है, वो वांट है, वो क्या है? अनलिमिटेड। कितने सारे पेशेंट है आप देखो, अनलिमिटेड वांट्स, और आपके रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। अब वो लिमिटेड रिसोर्सेज किस पे खर्चा करना है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक चॉइस मेकिंग या इकोनॉमिक डिसीजन। तो वो डिसीजन नॉर्मली तो कौन ले रहा है अभी फिलहाल? गवर्नमेंट। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ कौन लेगा? इंडिविजुअल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल का जो डिसीजन है उसका इम्पैक्ट कभी भी कंट्री पे नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने डिसीजन अपने लिए लेता है। मगर कंट्री जो भी डिसीजन लेगी उसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल पे पड़ेगा ही पड़ेगा। कंट्री बोलेगी कि हम टैक्स पे माफी नहीं देंगे, तो फिर आपका टैक्स पे माफी नहीं मिलेगी तो पैसा कहाँ से बचेगा? बट अगर कोई इंडिविजुअल डिसाइड कर रहा है कि मेरे को टीवी नहीं खरीदना, एट प्रेजेंट पैसे नहीं है, तो उसका फर्क आपकी कंट्री पे उतना पड़ने वाला नहीं है। हो सकता है एक ना खरीदे, बाकी लोग खरीदे। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो क्या पढ़ने वाले हो आप अभी? कि हाउ एन इंडिविजुअल एंड अ कंट्री। सही बोल रहा हूँ ना मेरे बच्चों? पैसा नहीं है ना देश के पास में भी, जब लोग ही नहीं खर्च करेंगे तो पैसा देश के पास जाएगा कैसे? जब लोग खर्च करते हैं तो पैसा जाता है ना देश के पास, किस रूप में जाता है? रेवेन्यू या टैक्स या अदर फॉर्म।
जब लोगों के पास ही पैसा नहीं है तो देश के पास पैसा कहाँ से आएगा? ऊपर से हमको लोगों को भी क्या देनी पड़ रही है, बहुत सारी सब्सिडी। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? रिसोर्सेस क्या है, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। इंडिविजुअल्स के पास ही रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड। इसलिए वो रिसोर्सेस के पास जा रहे, रिसोर्सेस के लिए किसके पास जा रहे हैं? कंट्री के पास में, प्लीज हमें कुछ दीजिए, कुछ मदद कीजिए। और कंट्री के पास वो रिसोर्सेज है नहीं, तो कंट्री फिर उसको क्या कर रही है? बोरो कर रही है, कहीं और से जुगाड़ कर रही है। बराबर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका इंडिविजुअल है ना, उसकी वांट्स क्या है? जल्दी बोलो। अनलिमिटेड। उसको सब चीज चाहिए एक बार में, रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, छोकरी भी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और कंट्री के पास तो वैसे रिसोर्सेज, आप बोलोगे ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे यार, तो कंट्री के पास, बेचारी के पास दो ऑप्शन है, या तो आपसे पैसा कमाए टैक्स के रूप में, और जो पैसा आए वो आप पे खर्चा करें। बट यहाँ तो अभी सरकार को ये भी नहीं मिल रहा ना, तो सरकार का जो पैसा है वो किस रूप में जा रहा है? अभी ऑलमोस्ट वो फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्सिडीज। तो रिसोर्सेज क्या है अभी इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के पास में? सोचो, लिमिटेड। और देश की वांट क्या है, जरूरत क्या है? अनलिमिटेड। हालत खराब है भाई, अभी हालत बस से बदतर है। और उस अनलिमिटेड वांट को पूरा करने के लिए हम उस लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या करेंगे? अरे जल्दी बोलो यार, अरे जल्दी बोलो, क्या करेंगे? जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में उस वर्ड को? एलोकेट। एलोकेट मतलब जहां जरूरत है उस रिसोर्सेज को वहां लगाएंगे। तो अभी जरूरत कहां पर है? जल्दी फास्ट। हेल्थ, एजुकेशन, फूड। जब भी तो सरकार फ्री में बांट रही ना बीपीएल वालों को फूड, उनके पास खाना है नहीं, इंडिविजुअल्स बांट रहे अपने तरफ से, पता है आजू बाजू वालों के पास खाना नहीं है। बराबर है कि नहीं बराबर है? एक तो वैसे अब इस पे अपन मॉल तो नहीं बनाएंगे ना इस रिसोर्सेज से। सरकार बोलेगी मैं मॉल बनाऊंगी, अबे मॉल की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, खाने की जरूरत है। क्योंकि जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड। तो इतने लोग, ऊपर से उनकी इतनी सारी वांट। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो क्या, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होगा? एलोकेशन, कहाँ पैसा लगाना है। जब ये डिसीजन गलत तो खेल खत्म, चाहे वो इंडिविजुअल की तरफ से लिया जाए या कंट्री की तरफ से। अभी आज मेरे पास अगर कोई 1 लाख रुपए देगा तो मैं क्या करूंगा? उसका टीवी खरीद लूं। सर अगर आपके पास बहुत पैसे तो खरीद लो, यस खरीद सकता हूँ। बट अगर मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे को बहुत जरूरत है तो मैं उस 1 लाख को कहाँ खर्चा करूंगा? बोलो। सब फिलहाल एट प्रेजेंट जो हालात लग रहे हैं नेसेसिटीज में, कि आपकी जिंदगी सर्वाइव कर जाए। तो पूरे इकोनॉमिक्स में आप यही पढ़ने वाले हो, हाउ एन इंडिविजुअल or a country use his limited resources to allocate for the satisfaction of unlimited wants। ये बाढ़ आ गई आसाम में और बिहार में, वहां हालत और खराब। अब जहां बाढ़, ये लिख लेने का, जहां बाढ़ आई है वहां सरकार को खर्च तो करना पड़ेगा ना, बट वहां से पैसे की उम्मीद नहीं लगाई है सरकार। अब खर्च करने के लिए पैसा तो होना तो है नहीं, रिसोर्सेज चाहिए बट है नहीं। और लोगों की वहां वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। लोगों को घर चाहिए, पानी चाहिए, है नहीं, अवेलेबल नहीं है। समझ में आया? सो काम पे लग जाओ बस आप लोग। कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है आपको पढ़ने में? अच्छा नहीं पढ़ा रहा मैं? हाँ? तो ये जो लिखा रहा हूँ मैं, बस इकोनॉमिक्स में हमको यही पढ़ना है, कैसे एक इंडिविजुअल अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके लोगों की, ये अपनी खुद की इंडिविजुअल वांट्स को और सोसाइटी वांट्स को फुलफिल करेगा। दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये हमको पढ़ना है, और इट्स ए डिफिकल्ट वन, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और आपको चूज करना पड़ता है कि अभी आपको किस चीज की जरूरत है। समझ में आ रहा है? सो इट विल बी not a easy concept to understand, but it will be interesting concept to understand for you। ठीक है, काम पे लग जाओ, और बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। और मैंने जितनी चीजें लिखा है वो सब नोट करो,
तभी आप खुद सोचो, इंडिविजुअल्स जो है हमारे देश के, उनके पास रिसोर्सेज है क्या? नहीं सर, बहुत बहुत हालत खराब है, तभी तो सरकार फ्री में बांट रही है चीज़ों को। सरकार के पास है क्या? नहीं है, तो बोरो कर रही है। बोरो कर रही है या लोगों को बोल रही है कि आत्मनिर्भर बनो, यानी लोगों को बोल रही है कि लोगों की मदद करो, क्योंकि हमारे पास में भी पैसा नहीं है। लॉजिक समझो ना क्या है। पिछले पूरे लॉकडाउन में लोगों, दूसरे लोगों को खाना किसने खिलाया? आजू बाजू वालों ने खिलाया। सरकार के पास नहीं था ना, वो इंतजाम कहाँ से लाती? सरकार के पास पैसा आता टैक्स के थ्रू। वो तो आ रहा नहीं था ना। डायरेक्ट टैक्स आया जो अब आप पे करते हैं, हम पे करते हैं इनकम पे, ना इनडायरेक्ट टैक्स आया जैसे जीएसटी, क्योंकि सामान बिका नहीं तो सरकार के पास पैसा गया नहीं। मगर अब धीरे धीरे चीजें कुछ सेक्टर में बिका, सामान जैसे फार्मेसी में बिका और डिजिटल में बिका, मगर वो काफी नहीं है। बस भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ गया है, देखो जितना लिखते गया ना मैं, अरे बहुत बहुत ही मजा आएगा आपको। तो जो सही तरीके से अपने रिसोर्सेस को यूज कर ले, हो सकता है आपके घर वाले कर रहे हो सकता है मैं कर रहा हूँ, हो सकता है सरकार कर रही हो सकता है लिमिटेड रिसोर्सेज, तो फिर भी जैसे केरला ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, राजस्थान में अच्छा काम हुआ है। तो इकोनॉमिक्स में हम ऐसे लोगों को या ऐसे इंडिविजुअल्स को जो अपने रिसोर्सेस को भले कम है बट बढ़िया यूज कर रहे हैं, है ना, और अपनी वांट्स को अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड कर रहे हैं, एक एक करके एक एक करके एक एक करके, उसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं रैशनल, सोच समझ के, अप्रोप्रिएट। सोचो ना रे, रिसोर्सेस है नहीं सरकार के पास, इसलिए बेचारों को टैक्स के लिए शराब तक चालू करनी पड़ी थी, जबकि उनको पता था उससे कितना कोविड फैलेगा। पैसा नहीं है ना सरकार के पास में, वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है। अब इंडिविजुअल के पास भी पैसा नहीं है, तो वो बोलेगा मैं नहीं खरीदता टीवी फ्रिज, तो टीवी फ्रिज का मार्केट डाउन। अरे मैं नहीं खरीदता, मैं नहीं जाता होटल में खाना खाने, मार्केट डाउन। वो बोलता है मेरे भाई हेल्थ मेंटेन रहे, घर में खाना आ जाए, बच्चों का एजुकेशन मिल जाए। तो वो भी फोकस नहीं कर रहा दूसरी चीजों पे, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज है ही नहीं। तो जब इंडिविजुअली खर्चा नहीं करेगा, इंडिविजुअली खर्चा नहीं करेगा तो कंट्री कहाँ से चलेगी? फिर कंट्री को बोरो करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो इट्स मजा आएगा आपको पढ़ने में। जितना मैंने लिखा सब आपको उतारना है। कहाँ उतारना है? कॉपी में, आपकी कॉपी में, बराबर है। और मुझे वहीं यूट्यूब पे ही नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको समझा तो कैसे समझा, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। प्लीज वहीं कमेंट करना है, मैं वेट करूंगा आप लोग कमेंट, और सब लिख के रखना है आपको। अभी तो बहुत मजा आएगा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें अपन। समझ में आया? पक्का? और सब लिख के रखने का। ओके, चलो।